अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी होस्ट आपकी दोस्त मेरा बशीर। और आज का जो हमारा टॉपिक है लोरी ब्रोंस्टेड का नज़रिया, लोरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था आर्हीनियस का कंसेप्ट, और आर्हीनियस का कहना ये था कि अगर किसी एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन दे दे कोई स्पीशी तो वो एसिड कहलाती है, और अगर एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयंस दे दे तो वो बेस कहलाती है। लेकिन आर्हीनियस के नज़रिए की कुछ लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से उसका कॉन्सेप्ट फेल आउट हो गया। इसके बाद ब्रोंस्टेड लोरी ने थोड़ा सा मज़ीद काम किया और 1923 में दो साइंसदानों ने लोरी ब्रोंस्टेड ने एक कंसेप्ट पेश किया। लोरी ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग प्रोटॉन ट्रांसफ़र एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जिससे हम एसिड और बेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। लोरी ब्रोंस्टेड का कहना यह था कि एसिड एक ऐसी शय है, एक ऐसा मॉलिक्यूल है, एक आयन है। एसिड ऐसी शय जो प्रोटॉन डोनेट कर दे, प्रोटॉन दे दे। और बेस ऐसी शय है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले, कबूल कर ले। एसिड एक ऐसी शय जो प्रोटॉन डोनेट कर दे। एसिड एक ऐसी शय है, ऐसा मॉलिक्यूल है, ऐसा आयन है जो किसी दूसरे शय को प्रोटॉन दे सकता है। और बेस एक ऐसी शय, एक ऐसा मॉलिक्यूल, एक ऐसा आयन जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले, प्रोटॉन कबूल कर ले, इसे हम बेस कहते हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। एक छोटा सा रिएक्शन है HCl और NH3 का। HCl प्लस NH3, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। 10th क्लास के चैप्टर नंबर फर्स्ट पेज पे लॉ ऑफ मास एक्शन में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन को डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब ये कि ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो सकता है। HCl प्लस NH3, इस रिएक्शन में ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन ट्रांसफर हो जाता है किसके पास? अमोनिया के पास। जब ये हाइड्रोजन इसके पास आ जाए तो ये क्या बन जाएगा? NH4, अमोनियम आयन की फॉर्म में आ जाएगा। प्लस और क्या हमारे पास? क्लोराइड आयन। इस पे कौन सा चार्ज आएगा जी? नेगेटिव। अब अगर आप इस रिएक्शन को गौर से देखें, HCl प्लस NH3, ये क्या बन गया? NH4 अमोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन। इसी रिएक्शन के थ्रू ही मैं आपको बताऊंगी एसिड कैसे प्रोटॉन डोनेट कर सकता है और बेस कैसे प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकती है। मैंने ऊपर ये कहा कि एसिड एक ऐसी शय है जो प्रोटॉन डोनेट करे, और बेस एक ऐसी शय है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, प्रोटॉन को कबूल करे। इस रिएक्शन में अगर आप देखें, HCl क्या है? एक एसिड है। क्यों? क्योंकि इस HCl ने ये वाला हाइड्रोजन कहाँ ट्रांसफर किया? अमोनिया के पास। अमोनिया के पास जब ये हाइड्रोजन जाएगा तो ये अमोनियम फॉर्म में आ जाएगा, अमोनियम आयन की फॉर्म में आ जाएगा, जो कि NH4 कहलाती है जी। HCl प्लस NH3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन जब हम अमोनिया के साथ करवाते हैं तो ये NH4 बन गया और ये क्लोराइड आयन की फॉर्म में आ गया। अब आप मेरी बात को थोड़ा सा फोकस करके सुनिए। मैंने ये कहा कि एसिड एक ऐसी शय है जो प्रोटॉन डोनेट करता है, और बेस एक ऐसी शय है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। अब यहाँ पे देखें, ये जो HCl है, ये वाला हाइड्रोजन ट्रांसफर हुआ अमोनिया के पास और अमोनियम आयन की फॉर्म में बन गया। ये जो क्लोरीन था, ये क्लोरीन क्लोराइड के आयन की फॉर्म में आ गया। अब HCl में से हाइड्रोजन ट्रांसफर हुआ अमोनिया के पास। इट मीन कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने अपना हाइड्रोजन दे दिया किसको? अमोनिया को।
अब ये NH4 क्या कहलाया, अमोनियम आयन की फॉर्म में। ये जो HCl है ये एसिड कहलाएगा, और ये जो NH3 है ये क्या बन जाएगी, बेस। क्यों, क्योंकि इस NH3 ने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने एक प्रोटॉन डोनेट किया है। जो डोनेट कर रहा है वो क्या कहलाएगा, एसिड, और जो एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या कहलाएगा, बेस। आपको एक और एग्जांपल देती हूँ मैं, HCl प्लस H2O, ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसमें ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन कहाँ ट्रांसफर होगा, वाटर के पास। ये क्या बन जाएगा, H3O प्लस क्या बन जाएगा, क्लोराइड आयन। अब अगर आप इस रिएक्शन में गौर करें तो ये जो HCl है इसने अपना एक प्रोटॉन दे दिया है, एक प्रोटॉन डोनेट कर दिया है। किसको किया, H2O को। अब ये क्या कहलाएगा, एसिड। क्यों, क्योंकि इसने अपना प्रोटॉन दे दिया है। ये क्या कहलाएगा, बेस। क्यों, क्योंकि इसने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। फॉरवर्ड रिएक्शन में HCl एक एसिड है जिसने अपना एक प्रोटॉन दे दिया, जबकि H2O क्या है, एक बेस है, इसने अपना प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है। रिवर्स रिएक्शन में क्लोराइड आयन एक बेस है। क्यों, क्योंकि इसने एसिड H3O आयन से एक प्रोटॉन कबूल किया है। ये रिवर्स रिएक्शन है। अब अगर इस रिएक्शन को इस तरफ लेके आए तो यहाँ पे जो H3O है इससे प्रोटॉन किसने लिया, इस क्लोरीन ने लिया। अब यहाँ पे देखें तो ये क्लोरीन बेस है, यहाँ पे देखें तो ये क्लोरीन एसिड है। अब इस बात से ये साबित हुआ कि HCl जो है वैसे एसिड है, लेकिन रिवर्स रिएक्शन में ये जो क्लोराइड का आयन है, ये क्लोराइड का आयन HCl का एक कॉन्जुगेट एसिड है। H3O आयन H2O का कॉन्जुगेट एसिड कहलाता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि हर कॉन्जुगेट एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है और हर कॉन्जुगेट बेस का कॉन्जुगेट एसिड होता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये Cl जो है, ये Cl क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट बेस। क्यों, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन में ये एक आयन एक्सेप्ट कर रहा है, एक आयन कबूल कर रहा है, एक प्रोटॉन कबूल कर रहा है। यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। अब मैं आपको बताती हूँ कॉन्जुगेट दरअसल होता क्या है। कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस को मैं डिफाइन करने लगी हूँ। कॉन्जुगेट एसिड और दूसरा है जी कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, कॉन्जुगेट एसिड एक ऐसी शय है जो एक बेस से प्रोटॉन कबूल करती है, बेस से प्रोटॉन एक्सेप्ट करे और कॉन्जुगेट बेस क्या है, ऐसी शय जो एसिड से कॉन्जुगेट बेस एक ऐसी शय है जो एक एसिड के प्रोटॉन देने से बनती है, प्रोटॉन देने से बनती है। मैं रिपीट कर रही हूँ, मैंने ये कहा कि कॉन्जुगेट एसिड एक ऐसी शय है जो बेस के प्रोटॉन एक्सेप्ट करने से बनती है और कॉन्जुगेट बेस एक ऐसी शय है जो एसिड के प्रोटॉन देने से बनती है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, CH3COOH OH प्लस वाटर।
ये क्या बन जाएगा, CH3COO माइनस प्लस H3O। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो CH3 क्या है, CH3COOH एक एसिड है, H2O एक बेस है। अब CH3COO ने ये H ट्रांसफर किया किसके पास, वाटर के पास, तो ये क्या बन गया, कॉन्जुगेट एसिड H3O कॉन्जुगेट एसिड, CH3COO क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस। इसका मतलब ये हुआ कि एसिड और बेस हमेशा प्रोटॉन ट्रांसफर के लिए इकट्ठे काम करते हैं। एक प्रोटॉन दे रहा है तो दूसरा प्रोटॉन ले रहा है। अगर प्रोटॉन एक्सेप्ट करने वाला है और प्रोटॉन देने वाला नहीं है तो इट मीन दिस कंसेप्ट वाज फेल्ड। अगर प्रोटॉन एक्सेप्ट करने वाला है और प्रोटॉन देने वाला नहीं है तब भी ये लोरी ब्रॉन्सनेट का नजरिया फेल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि एक अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो दूसरे को ऑटोमेटिकली प्रोटॉन देना पड़ेगा। तीसरी एक चीज होती है जी एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक क्या होता है, एम्फोटेरिक एक ऐसी शय है, एक ऐसा कंसेप्ट कह लें आप, जो एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट करता है, यानी वो प्रोटॉन दे भी सके और प्रोटॉन ले भी सके, प्रोटॉन डोनेट भी कर सके, प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सके, उसे हम एम्फोटेरिक स्पीशी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन भी अक्सर पेपर में आ जाती है। एम्फोटेरिक एक ऐसी शय है जो एज अ एसिड भी रिएक्ट करे और एज अ बेस भी रिएक्ट करे। लेट्स सपोज वाटर है प्लस NH3 है। वाटर का रिएक्शन जब अमोनिया के साथ होता है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन फिर निकला और कहाँ चला गया, इस अमोनिया के पास, और ये क्या बन गया, NH4 अमोनियम आयन प्लस OH। ये अमोनियम आयन जो है प्लस OH है, यहाँ से इसने एक प्रोटॉन दिया, इसने एक प्रोटॉन लिया, फिर ये वही रिवर्स रिएक्शन है। एम्फोटेरिक स्पीशी react as an acid and react as well as base. This is called as amphoteric species.